Good evening, friends. Welcome to another Nifty analysis video from Catalyst Trading Institute. Again, if you look at the analysis, right, it was bang on. I said between the two indices, right, Nifty definitely don't short. Bank Nifty, there is news, non-farm payrolls data. We will wait and see the reaction. But the option chart that I had shared in Bank Nifty gave wonderful results, right? Coming back to Nifty, I said Nifty, right, cyclically now we'll see some movements happening because कोर सेक्टर जितने थे मैन्युफैक्चरिंग एनर्जी सब में एक अच्छी बाइंग मोमेंटम नजर आ रही थी, राइट। तो दोस्तों निफ्टी मुझे डेफिनेटली बुलिश लग रहा था। निफ्टी अगर आप देखेंगे आज ये अपने एक कंसोलिडेशन जोन के पास क्लोज हुआ है। कल के लिए बिटवीन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी मुझे निफ्टी का सेटअप बहुत ही क्लियर नजर आता है। अगर कल ओपन होता है एट 18200, एक छोटा सा गैप डाउन लेता है मार्केट 18220 पे ओपन करता है, मैं यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पे इमीडिएटली लॉन्ग लेना पसंद करूंगा फॉर द टारगेट्स ऑफ 18314, 18399, राइट। निफ्टी में मुझे कोई वीकनेस नजर नहीं आती, प्राइमरली बिकॉज IT and all the other sectors, right, are also ready to take it higher, right? Plus cyclically अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी is already trading near its lifetime highs, but Nifty is some 600 to 700 points away. निफ्टी में मुझे डेफिनेटली एक राउंड ऑफ सपोर्ट या एक राउंड ऑफ बाइंग नजर आ रहा है जो इसको ऊपर लेके जाएगा, राइट। आज का हमारा निफ्टी का जो ट्रेड था, हम फर्स्ट मिनट से लॉन्ग थे यहाँ पे। इसने इस सपोर्ट से लॉन्ग लिया, हमारा टारगेट जो था इसने दोनों टारगेट्स मीट कर दिए। कल के लिए फिर निफ्टी अगर देखेंगे, या तो आपको गैप डाउन मिले बिटवीन दीज लेवल्स, या तो ये इस फ्लैट खुल के इस ट्रैप कैंडल को निकाल दिए। ट्रैप कैंडल एकदम बीचों बीच बनी है, ये आपको फिर से हायर लेवल्स पे लेके जाएगा, राइट। कल के लिए सेटअप सिंपल है। कल शॉर्ट आपका निफ्टी में टिल इट क्लोजेस बिलो 18190 नहीं बनता, क्योंकि उसके पहले अगर आप कोई शॉर्ट लेते हैं आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। कंसोलिडेट करके अगर गिरता है 18190 के नीचे, अगर आपको 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी में दिखता है, आपका ऑप्शन 10 से 15 रुपए होगा, राइट। स्टॉप लॉस आपको वहां पे एक ट्रेड शॉर्ट साइड में मिल सकता है। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ शॉर्टिंग मार्केट राइट नाउ, स्पेशली निफ्टी, बिकॉज निफ्टी इज लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। निफ्टी इज लुकिंग स्ट्रॉन्गर देन बैंक निफ्टी एट दिस स्टेज, राइट। थिंक बिफोर यू शॉर्टेड। निफ्टी को एक्चुअली सपोर्ट्स अच्छे मिलेंगे। जो सेलिंग आई थी वो भी निफ्टी में इतनी एग्जैजरेटेड नहीं थी, डिस्पाइट एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक बोथ कंट्रीब्यूटिंग टू द डाउनफॉल। रिलायंस has started moving up. You see a lot of Infosys has started moving up, right? So I think these stocks, right, will keep Nifty under check. At every selling there would be some strong support which would come, right? Nifty again, I'm looking at a buying to emerge, but I would, if there's a flat opening and breakout, I will reduce the quantity. But if there is a dip, I get a place to put a stop loss. I see Nifty as a better trade to go long than Bank Nifty. निफ्टी में अगर आप देखेंगे एक सस्टेन्ड बेसिस पे बाइंग आई है, कंसोलिडेशन हुआ है, मूव इसका नीचे की तरफ है, आपको इसमें एक ब्रेकआउट पे अच्छा ट्रेड मिलेगा। ट्रैप कैंडल है, जो शॉर्टर्स यहाँ पे हैं वो अपनी पोजीशंस एग्जिट करना पसंद करेंगे। चलते हैं स्टॉक्स पे दोस्तों। कल हमने जो एनालिसिस में स्टॉक्स दिए थे, पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्रीराम फाइनेंस, मारुति मैंने कहा था आप होल्ड करिए, एंड टेकेम मैंने कहा था, राइट। मारुति हमारा पहले से होल्ड है। टेकेम मैंने कहा था आप मिड कैप आईटी में अब बुल रन आएगा, तो टेकेम एंड कोफोर्ज, कोफोर्ज भी हमारा पोजीशन ओपन। अगर आप देखेंगे हमारे सारे स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छी मूवमेंट दी है। मारुति एक्चुअली ऑप्शंस कुछ कुछ 4x 5x 7x हो गए, राइट। ये हमारी होल्डिंग नीचे से थी। मैंने एक लाइव सेशन में किसी ने पूछा भी था कि मारुति कब तक होल्ड करें, मैंने कहा था 9000 के ऊपर जाएगा। मेरा कल का वीडियो में मैंने एक हल्का सा मेंशन किया है मारुति कंटिन्यू होल्डिंग, राइट। मारुति अब आपका हाईली प्रॉफिटेबल पोजीशन है, अगर आपको एग्जिट करना है आप एग्जिट कर सकते हैं। ये कॉल हमारे तरफ से हम क्लोज कर रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस भी एज अ कॉल मैंने इंट्राडे दिया था, ये मैंने क्लोज कर दिया। अल्ट्राटेक सीमेंट मैंने क्लोज कर दिया। पावर ग्रिड मेरा टारगेट था 248 249, ये 246.5 से रिवर्स हुआ है, बट अगेन इट वाज एन इंट्राडे ट्रेड, आई हैव क्लोज्ड इट, राइट। लुपिन मैंने अपने लाइव एनालिसिस में लास्ट वीक एक टाइम लिया था, मैंने कहा था मुझे ये चार्ट
बहुत अच्छा लगता है। इसको मैं ऑप्शंस के थ्रू खेलना पसंद करूंगा। अगर आप देखेंगे इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया और जो मेरे टारगेट्स थे, इसने एटलीस्ट अपना फर्स्ट टारगेट हिट किया, ये और हाई जा सकता है यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करेगा। कल के दिन अगर ये कंसोलिडेट करते हैं, ग्रेजुअली ग्राइंडिंग में 749 तक मूव होता है, तो ये अपने 766 एंड 784 के टारगेट्स भी इन कमिंग डेज दिखाएगा। मैंने इसको मंथ एंड ऑप्शंस लेकर प्ले किया है। I am sitting on profit. For people who have not entered with me, I would recommend now don't get in, right? A position which is showing small loss is IRCTC. IRCTC again I had recommended buying here, but इसमें DK ही हुआ है, while the price is showing a 628. मेरा पर्सनल ऑप्शन यहाँ पे डीके ही हुआ है, बिकॉज ये 3-4 दिन पहले पोजीशन बनाई थी। बट आई एम नॉट वरिड, यहाँ पे भी 633 के ऊपर अगर आप देखेंगे, इसके टारगेट 656 एंड 678 है। मुझे लग रहा है मंथ एंड के पहले इसमें भी एक पुश आएगा, राइट? गिवन द ऑप्शन प्राइसेस, जनरली आई गो फॉर स्टॉक ऑप्शंस with 5 to 10% of my profit. Even if they become zero, I'm not worried, right? So personally for me, the IRCTC is an open position, right? Then there are a couple more open positions in form of Adani Enterprises, Lalpath Labs and Coforge, right? I will come to Coforge. Coforge आज भी we were expecting a move up. Coforge actually अगर आप देखेंगे अच्छी कैंडल्स बना रहे हैं, अपसाइड नहीं जा रहे, बट एट इन वन डे आई एम एक्सपेक्टिंग दिस closing above 4,138 in 15-30 minutes, a move towards 4,217. The option that we have given is showing loss right now, but this I am expecting will cover in one day, right? Metropolis, the trade that I had given on Friday, मैंने swing के लिए दिया था, it has given more than 100 points. We have closed this trade at our end, right? So we have Coforge open, we have Adani Enterprises open, Lalpath open from a CE standpoint. Lalpath and Adani Enterprises have been opened today in the second half or end of first half, right? We opened those trades, right? We will try to take it. Kotak and everything has been closed now. Kotak we are holding because it's again out of our profit, but practically on the group, I said 30-40% is done. You should close it, or if you are holding it, hold it with your risk, right? For tomorrow now, what are the trades, right? मुझे Whirlpool अच्छा लग रहा है। Whirlpool ने एक फॉल के बाद एक बेस बनाया, एक हाई बनाया, उसके बाद एक स्विंग, ये हायर लोस एंड लोअर हाइज बना रहा है। मुझे पर्सनली ये 1350 के ऊपर एक पुश दिख रहा है यहाँ पे 1370 एंड 1419 की तरफ, राइट? अगेन कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में बाइंग आएगी, जरूर आएगी। ये वर्लपूल में मुझे एक चार्ट पैटर्न स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। फिर है वेदांता। वेदांता अगेन इफ यू सी, राइट, हैज बीन कंसोलिडेटिंग ऑन द लोअर एंड। ये एक लोअर बेस बनाया और बेस में हायर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अबाउट 281, इट कैन गो टू 287 एंड 294। दिस वन मे और मे नॉट गेट एक्टिवेटेड टुमारो, बट आई एम कीपिंग दिस इन माय रेडार, क्योंकि मुझे अब कोर सेक्टर्स में फिर से एक रैली नजर आ रही है। मैंने कहा मेटल्स, एनर्जी, जो भी मैन्युफैक्चरिंग या रियल्टी के लिए जो सेक्टर्स एंसिलरीज बनाते हैं या जो भी प्रोवाइडर्स है उनके, मुझे वहां पे एक अच्छी मूवमेंट नजर आ रही है उनके स्टॉक्स में। वेदांता इज समथिंग विच इज देयर ऑन माय कार्ड्स फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन, राइट? एसबीआई कार्ड अगर देखेंगे, बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के यहाँ पे सेलर्स ने आके एक स्वीप कैंडल जरूर बनाई, आज उसके ऊपर काउंटर अटैक हुआ है, राइट? तो कल के लिए ये 816 के ऊपर आप लेके जा सकते हैं। ये स्विंग ट्रेड बनेगा फॉर 24 to 25 पॉइंट्स। स्टॉप लॉस इसमें 6 से 8 पॉइंट का ही बनेगा। तो कल अगर फ्लैट ओपन होता है या 810 के पास ओपन होता है, आप इसे 802 का स्टॉप लॉस लगा के इसे प्ले कर सकते हैं फॉर 1:3 टारगेट। फिर मैंने कहा पावर सेक्टर में मुझे अच्छी रैली दिखती है। आईईएक्स एंड आईजीएल आपके वॉच लिस्ट में रखिए। फॉर टुमारो आई एम लुकिंग एट एनटीपीसी। एनटीपीसी हैज अगेन, इफ यू सी, राइट, देयर वाज सम वीकनेस व्हिच वाज शोन डोजी के बाद वीकनेस, आज डोजी के पास क्लोज किया है। कल जैसे 177.5 के ऊपर जाएगा, ये 179 एंड 181 दिखा सकता है। दोस्तों ये चार्ट अच्छा लग रहा है। एंड अगर ये देखेंगे, जो सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल थी यहाँ पे, ये वॉल्यूम का डिक्रीज आया, एक बाइंग आया। आज वॉल्यूम ज्यादा था नहीं मार्केट में इस सेगमेंट में स्पेसिफिकली, बट ये अब मुझे रेडी लग रहा है। इसने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दे दिया है अपना, राइट? इसने अपना ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दिया है। अगर कल ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करने में सक्सेसफुल रहता है, ये अपने टारगेट्स की तरफ जाएगा, राइट? अगेन डोंट प्ले इट थ्रू ऑप्शंस, डोंट प्ले इट थ्रू फ्यूचर। इसकी लॉट साइज बड़ी है, आप इसे कैश मार्केट में ही प्ले करें, राइट?
ये मेरे चार जो स्टॉक्स हैं ये मेरे फिक्स हैं। मैं चलता हूँ अडानी एंटरप्राइजेस एंड लालपाथ लैब्स पे, जिसमें लोगों को क्वेश्चन था, सपोर्ट आईडी में कुछ कुछ क्वेश्चन आए थे राइट। मैंने जैसे समझाया था, यहाँ पे एक बड़ी सेलिंग आई, फिर एक बाउंस आया, न्यूज ड्रिवन था ये पूरा मूवमेंट, फिर एक सेलिंग आई, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक ट्विजर बॉटम बनाया एंड वहां से इसने रैली दिया है राइट। अगर आप ये न्यूज की कैंडल्स को छोड़ते हैं, अगर यहाँ पे रैली का एरिया अगर आप देखेंगे ना, ये बना रहा है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल, एक्चुअली असेंडिंग ट्रायंगल भी नहीं है ये, ऊपर नीचे दोनों से एक अच्छा एक पैटर्न बना रहे हैं ये। अब अगर इस पॉइंट को ब्रेक डाउन, सपोर्ट से यहाँ पे हायर लोज बना रहे हैं, लोअर हाइज बना रहे हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग अ लेग डाउन till a 1861 and then a move till 2100 and 2200 right. That is where we have given, आज अच्छा डिप था इस स्टॉक में, एंड यहाँ पे रिजल्ट सीजन का भी जो भी इम्पैक्ट आना था आ चुका है राइट। ऑडिटर की न्यूज थी, दे हैव चेंज द ऑडिटर, ऑल दोस न्यूज हैज बीन फैक्टर्ड, नाउ दैट इट्स कंसोलिडेटिंग at a leg down we are expecting a support and then one move up right. Anyone who has taken a stock option, again we are saying stock options only buy if you are holding it right. 45 to 60 days holding is typically what we suggest. If you're buying it and holding it, only take it out of 10% of your profit that you do from our calls right, वरना होल्ड ना करें। क्यों? वो कॉल्स हैं, दे आर नॉट मेंट फॉर इंट्राडे प्लेयर्स राइट। अब इसका स्टॉप लॉस क्या बनता है? एनी डेली क्लोजिंग बिलो 1850 इज द स्टॉप लॉस राइट। सो स्टॉक ऑप्शन अगर आप 15-20 रुपीज का लेते हैं, मिड मंथ में इसकी वैल्यू 5-8-10 रुपीज होगी। लॉट साइज के साथ अगर आप देखेंगे 6,000-8,000 या 10 से 12,000 का लॉस आपको आ सकता है। So only take it if you are confident. So we actually positional stock options, right? We put it in bold and capital letters. Only take it out of 10% of your profits that you make through our calls. They are open stop loss. So if you see right there, we clearly update there is stop loss is your own risk. That is what we update, right? We don't give a stop loss. Otherwise, all the intraday trades, if you see, we give a entry point, we give a stop loss, we give a target, right? In this case, we don't give a target, we don't give a stop loss because we are typically looking at 2x, 3x movement, or this option price can go to zero, right? Typically, the accuracy has been more than 60-70%. But what keeps us in the game in stock options is most of our calls become 3x, 5x, right? Maruti, Chambal Fertilizer, many of our calls that we have given that have become 3x, 5x, right? So one or two trades don't work, you still are in profit. We are trying to limit stock options positionally that we give, right, to not more than 3 open positions at any given point of time, right? So just try to be in the play there and do your own chart analysis and only then enter, right? So I have clarified the stop loss for Adani Enterprises for people who have entered. I would recommend the bold calls, which we are bold lettered calls, right? With all caps that we are giving, they are positional. We are clearly mentioning it will not have a stop loss because we typically tend to update it after it goes 2x, 3x, so on and so forth. लालपात अगेन अगर आप देखेंगे एक अच्छा एक चैनल बना रहा है, एंड चैनल में ना ये नीचे जैसे जैसे आता है, अगर आप देखेंगे जो भी कैंडल्स नीचे आ रही है वहां से बाइंग आ रही है, वहां से बाइंग इमर्ज हो रही है। अगर आप देखेंगे ये है सिंपल चैनल बन रहा है राइट, एंड यहाँ पे कोई बेरिश फ्लैग पोल नहीं है, वरना ये अगर अगर ऐसे एक इम्पल्स कैंडल आता है नीचे 2-3 एंड फिर ये ऐसे बॉडी बनती तो ये डाउन मूव के लिए था। बट अगर आप देखेंगे ना जैसे भी ये अपने लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में जाता है, यहाँ पे हैमर टाइप की कैंडल बन रही है नीचे से, विच मीन्स देर इज स्ट्रॉन्ग अक्यूमुलेशन। सो इस ये जो कैंडल बनी थी ना, ये मैं अब डिलीट कर रहा हूँ, ये जो कैंडल बनी थी इस कैंडल के रेंज से ना कंटिन्यूस, सो ये जोन बना, एक ब्रेकडाउन दिया, फिर ऊपर गया, सेलर्स ने आके नीचे लेके आने की कोशिश की, एक हायर लो बनाया, इस ट्रैप कैंडल का हाई निकाला। अब इस ट्रैप कैंडल के अराउंड अगर आप देखेंगे 2 बार सपोर्ट लिया, फिर आज मार्केट ने इन जो सपोर्ट कैंडल्स के हाई पे आज फिर अगर इसके नीचे क्लोज करता तो आई वुड हैव बीन वरिड, बट क्योंकि इसे सपोर्ट कैंडल के हेड पे फिर से सपोर्ट लिया है, टिपिकली इट इज नॉट विलिंग टू गो डाउन कंटिन्यूसली, ये एक रेंज पे जाके सपोर्ट ले रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे 2 ही पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे शायद मल्टीपल पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, ये स्वीप कर चुका है। मुझे पर्सनली लग रहा है ये 1970 निकाल के इट कैन गो टू 2015 एंड 2117 राइट।
Again, this is a positional bet that we have taken. So do watch out. इसका stop loss is any closing below 1000 इसके नीचे 1890 के नीचे कोई क्लोजिंग होती है या 1000 सेफ 1880 के नीचे कोई क्लोजिंग होती है तो इज अ स्टॉप लॉस. इट्स अ स्लाइटली बिग स्टॉप लॉस which is why we are playing with a month end option, right? I hope, friends, we have been able to clarify the trades that we have given. We have also mentioned the approach. Please listen to this video multiple times. Please plan everything. Again, a disclaimer, standard disclaimer, right? We are in the field of spreading education, helping people learn setups and take independent trades. We are not a tip providing company. We are not someone who are saying that we help you multiply your wealth 2x, 3x, 4x, 5x within 3, 4, 5 days or 3, 4, 5 months. We are just giving our views. We are reading charts through price action strategies, and the accuracy of any price action trader will not be more than 60-70%, but risk rewards rate is typically what helps you stay in the game for long, right? We also help people understand risk management, position sizing. I am taking a lot of live sessions for people to join and understand how we make our entry, how we sit neutrally in the market, how we enter a typical position of Bank Nifty or HDFC, or how do we read charts, right? I've also posted content on through live session on our YouTube link. If you have not joined our YouTube channel, please join it. It's part, as in we have posted our Telegram channel link, and this is a YouTube video. Please join and subscribe to our channel. Keep the notifications bell icon on so that our videos pop up on your screen. The other thing, if you guys are learning and getting benefited from our setups, we would request you to also share this with your friends and family members who are into trading. It will benefit them as well, right? For now, this is it. I will close this analysis session. We'll meet you guys tomorrow. It's a Fin Nifty expiry, expecting range bound. If you have not seen my Bank Nifty video, if you have not seen my live analysis from today, please do look at it. I have explained setups. Bank Nifty and Fin Nifty have given a different view than Nifty. Please go through that video as well. Looking forward to continuing my analysis on the indices and stocks with you guys. Guys, again, have a good day. We'll meet tomorrow. Thank you so much.